Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. महाराष्ट्र के ही नेता बीजेपी के राव साहब दानवे, इन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है कि हम उसमें लोगों को डालते हैं तो गुजरात की पाउडर है और निरमा पाउडर, और वो साफ़ होकर निकल जाते हैं। तो ये वॉशिंग मशीन के बारे में आपको क्या लगता है? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर दूंगा। ये शायद दानवे जी ने मजाक में कुछ कहा होगा, उसको मजाक के रूप में लेना चाहिए, सीरियसली नहीं लेना चाहिए। नहीं, पर मजाक में नहीं ना, हम तो रियलिटी में भी देखते हैं, मतलब महाराष्ट्र में ही नहीं सब जगह पर, कि जिन नेताओं पर आरोप लगते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, फिर उन पर जांच जो है वो ठंडी पड़ जाती है, या नहीं भी पड़ती तब भी वो जेल जाने के डर की वजह से बीजेपी में लोग आ रहे हैं। दुर्भाग्य से ऐसी सच्चाई नहीं है। हमारी एजेंसियां इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर है, वो अपना काम करती है और अभी भी कर रही है। ऐसा कुछ कहना अन्यायपूर्वक होगा। नहीं, परसों ही राहुल गांधी ने जो शिवाजी पार्क में भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने मेरी माँ को फ़ोन करके वो रोए कि भाई मैं जेल नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी में जा रहा हूँ। तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन लोगों का अनुमान ये था कि वो अशोक चव्हाण के बारे में बात कर रहे हैं। फिर अशोक चव्हाण ने भी इसके बारे में सफाई दी। आपको याद होगा कि आप ही लोगों ने उन पर आदर्श घोटाले के आरोप लगाए थे, वापस वो बीजेपी में आ गए हैं। देखिए, आखिर पार्टी का विस्तार करते समय अलग अलग लोगों को जोड़ना पड़ता है, और हमारी पार्टी अब 51% से ज़्यादा समर्थन हासिल करना चाहती है। तो नेचुरली अलग अलग लोगों को हम पार्टी में ले रहे हैं, और निश्चित रूप से पार्टी के सिद्धांत के अनुरूप वो आगे काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। नहीं तो क्या मतलब 400 पार जाना है, इसलिए जिसको भी लेना है उसको ले लेंगे? 400 पार हम जाएंगे और देश का इतिहास बनाएंगे, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री फिर से होंगे। और जीत को अपना एक महत्व होता है, सबको जोड़ना पड़ता है, सबका वोट लेना पड़ता है। हम अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और 400 सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे।